हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को पढ़ने वाले हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे और इनसे इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें होगी एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीज देखेंगे। अभी तक हम थ्री फेज डायग्राम को देख चुके हैं। आपको आई बटन में कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम पूरी सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, वॉइड रेशियो। हमारा वॉइड रेशियो क्या होता है, हम इसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ये याद रखना, यही पूछ लेते हैं बहुत बार। तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम पढ़ी चुके, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हम अच्छे से देख चुके हैं फेस डायग्राम में। और जो इसकी रेंज होती है वो किसके किसके बीच में होती है, इसकी रेंज जो होती है ना वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, मतलब वॉइड रेशियो इनके बीच में होगा। ये भी हमारा पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड है ना वो कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, वॉइड्स कभी हमारे 0 नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ वॉइड्स रहते हैं, या तो वाटर के होंगे या एयर के। तो इसी वजह से हमारी जो वॉइड रेशियो है ये अगर 0 नहीं होगा तो हमारी इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती वॉइड रेशियो की। ठीक है, इस वजह से हमारी जो है वॉइड रेशियो की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और जो वॉइड रेशियो है वो 0 से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो है ना हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पानी ज्यादा हो सॉइल में, सॉलिड पोर्शन कम हो, या एयर वॉइड्स ज्यादा हो और वाटर की वजह से, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकते हैं सॉइल सैंपल में। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ई की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, पर ये हमें नहीं पता कि कितनी हो सकती है, इसलिए हम इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी वहां यूज होता है जो वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉइड रेशियो से रिलेटेड जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है मोर वॉइड्स देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब जितनी फाइन सॉइल होगी, जितने फाइन पार्टिकल होंगे उसमें क्या होगा, वॉइड रेशियो उतना ही ज्यादा होगा, उनके अंदर गैप उतना ज्यादा होगा, उनका वॉइड्स उतने ज्यादा होंगे। फाइनर द अगर फाइननेस बढ़ेगी तो वॉइड्स बढ़ेंगे। ठीक है, उतने ही ज्यादा वॉइड्स होंगे, इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, उससे वॉइड्स ज्यादा होते हैं। अब कोर्स है, ठीक है, उनमें क्या होता है कोर्सनेस बढ़ेगी तो हमारे क्या होंगे, वॉइड्स जो होंगे ना वो कम होंगे। वॉइड्स की जो वॉल्यूम है वो एक टाइप से कम होती चली जाएगी, हमारे जो इनके बीच में वॉइड्स है ना वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा फाइन ग्रेन सॉइल हैव मोर वॉइड्स देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा वॉइड रेशियो जो फाइन सॉइल का होगा ना वो ग्रेटर होगा किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल से। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉइड रेशियो होगा वो कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होगा। सिंपल था। अब हम देखते हैं पोरोसिटी को। पोरोसिटी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज वॉइड्स। तो ये नाम भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसकी, टोटल वॉल्यूम एक सॉइल सैंपल की। ठीक है, एक सॉइल सैंपल की टोटल वॉल्यूम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमें पता है। और पोरोसिटी रिप्रेजेंट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये भी पूछ लेते हैं, पोरोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो रिप्रेजेंट करती है एक सॉइल सैंपल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, और क्या इससे इंपॉर्टेंट है पोरोसिटी से, इसकी रेंज किसके किसके बीच में होती है। ठीक है, इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, या फिर हम 0 से 100 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, 100 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हम परसेंटेज में ले लेते हैं और ये हमने रेशियो में ले लिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, यहाँ हमने 100 यूज किया था। ठीक है, ये ना, ये हम परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 नहीं लगाते तो ये हम रेशियो में ले रहे होते। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो। तो
पोरोसिटी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, वही सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। और पोरोसिटी है जो 1 से स्मॉलर देन होगी हमेशा, क्यों? क्योंकि जो हमारी टोटल वॉल्यूम है ना वो हमेशा ग्रेटर होगी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। क्यों? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है ना उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी इसमें एक्स्ट्रा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से हमेशा ये ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपल था। अब हम इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, बड़ा सिंपल रिलेशन है, और ये रिलेशन के बाद हमें फॉर्मूले भी डायरेक्ट हमको याद रखने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूले से बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। तो हमको दो फॉर्मूले पता लग गए, एक पोरोसिटी का, एक वॉइड रेशियो का। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 1/n, तो ये भी इनवर्स हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी और वॉल्यूम ऑफ वॉइड नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है टोटल वॉल्यूम, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ऐसे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसके नीचे भी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसके नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1। और ये हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये बस इनवर्स है, अगर इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/e। इतना समझ आया? अब बस हम यहीं से हम दोनों फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं आराम से। एक बार पोरोसिटी को लेके हमारा क्या बन चुका है, अभी ये बन चुका है हमारा। ठीक है, एक बार हम ई की वैल्यू निकाल देंगे, एक बार हम एन की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे दोनों रिलेशन बन जाएंगे। पहले हम एन की निकालते हैं जैसे। ठीक है, तो 1/n है, उस साइड क्या है हमारा हो जाएगा, ये इसको पहले इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो 1/n को इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n, और उस साइड क्या हो जाएगा हमारा, पहले वो कर देते 1 + ये भी 1/e रखते हैं। ठीक है, तो e, इसको हमने पहले यहाँ एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। अब इसको इनवर्स पलट देते हैं बस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी e/e + 1। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन हो गया जो हमें डायरेक्ट भी याद रखना है। ठीक है, इससे एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कैसे निकाल देंगे, हम इसको उस साइड ले जाएंगे बस, और फिर इसको पलट देंगे, इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो 1/n - 1 = 1/e। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बस इसको सोल्व कर देंगे, एक बार एलसीएम लेके 1 - n/n = 1/e, इसको पलट देंगे तो e की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकल के आएगी, n/1 - n। तो ये दोनों रिलेशन भी हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम आगे अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे।